हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 5 होने वाला है। जिन बच्चों के क्वेश्चंस रह गए थे सेशन 4 में, उनके क्वेश्चंस ले रही हूँ। तो ये आदित्य लक्ष्मी ने इन्होंने पूछा है, थैंक यू मैम फॉर योर लास्ट वीडियो, हेल्प मी अ लॉट विद माय क्वेरीज। यू आर वेलकम बेटा। एंड साथ में लिखा है, इफ़ आई डू BDS फ्रॉम गुड प्राइवेट कॉलेज विद गुड पेशेंट फ्लो एंड विद हार्ड वर्क डेडिकेशन for cracking MDS, then will you suggest me BDS? Initially, there would be tough phase. Can you tell me about BDS opportunities in abroad? तो बेटा आपने बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि देखो, अगर आप अच्छे हार्ड वर्क डेडिकेशन से करते हो, BDS करते हो, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू विद गुड रिजल्ट्स, है ना। और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखो कम हैं, बट जो आपको क्लिनिकल स्किल्स अगर आप सीखते हो और अच्छे से हार्ड वर्क करते हो, तो आप क्लिनिकल स्किल्स सीख के तो इसमें कोई पैसा कमाने की लिमिट ही नहीं है। स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार रुपये कमाओगे, है ना, इनिशियल ईयर्स में। बट आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप एक डेडिकेशन दिखाते हो और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हो, तो आप आराम से 5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। महीने के बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और जो आपने एक और क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू टेल मी अबाउट BDS अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड, राइट। तो BDS अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में मैं बात करूँ तो बेटा, वहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कई हमारी कंट्रीज़ हैं, है ना, वहाँ पे तो आपको टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करना होता है, वहाँ के स्पेसिफिक जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ तो जो कई गल्फ़ कंट्रीज़ हमारी, जैसे सऊदी हो गया या फिर दुबई हो गया, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे पैकेजेस देते हैं। और यहाँ पे ऐसा सच आपको कोई टेस्ट क्वालिफाई करके नहीं जाना होता है, आप नॉर्मली जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके साथ मैं आपकी बात करूँ, अब जैसे यूएस हो गया ना आपका, यूएसए, अगर वहाँ पे आपने जाना है, तो वहाँ पे तो देखिए जो डेंटल सर्जन्स हैं, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स, ठीक है। उसके लिए आपको DDS करना पड़ता है। लेकिन DDS की अब मैं बात करूँ, तो उसमें जब हमें भी जब तक नॉलेज नहीं था, हमें लगता था पता नहीं कितना पैसा है। नो डाउट वहाँ पे पैसा लगता है, आपका सिक्योरिटी फ़ी रहती है, प्लस आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपका कोई बंदा रिलेटिव वगैरह है, तो वो बैंक वगैरह में शो करना होता है कि इतना पैसा आपका लगभग 1 करोड़ के आसपास पड़ा है। मैं जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, वहाँ पे पंजाब के बहुत सारे बच्चे करते थे, तो उनमें से कई लोग अब बाहर ही सेटल्ड हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, है ना। तो ये चीज़ है। ऑल द बेस्ट बेटा। तो इन्होंने एक और एनोनिमस का मेरे को मैसेज आया, थैंक्स मैम, यू हैव गिवन माय आंसर, यू आर वेलकम बेटा। तो एक H2R गेमर्स इन्होंने पूछा, मैम प्लीज़ टेल, दिस इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट, स्कोर्ड 617 मार्क्स, शुड आई ड्रॉप और टेक प्राइवेट, राइट। तो फोर्थ अटेम्प्ट में 617 मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। बट अब मैं फिफ्थ ड्रॉप जो लेना होता है ना, फिफ्थ ड्रॉप एक बहुत ही आपको उसके लिए मानसिक तौर पे बहुत ही आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ ड्रॉप लेने के लिए आपके दिमाग में हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें ना इंसान सोचना शुरू हो जाता है। अगर तो आप अपना मेंटली स्ट्रांग हो, तो बेटा डेफिनेटली गो फॉर फिफ्थ ड्रॉप। अगर वही बात आ गई कि अगर MBBS आपका पहला प्यार है, तब तो पैशन जो है, अगर आपका फोर्थ ड्रॉप तक आप ले चुके हो, 617 नंबर, और प्राइवेट भी आपने पूछा है, बेटा अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज़ गो फॉर इट। फिर डोंट वेस्ट योर प्रीशियस 1 ईयर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि जब आप MBBS करके निकलोगे, तो कोई नहीं पूछने वाला आपका कि GMC से करा है या आपने किसी प्राइवेट से करा है ना। बट ये ज़रूर अपने दिमाग में रखना, जब PG की तैयारी करोगे ना बेटा, उसके लिए फिर अपना दम लगा देना, वो गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेना। तो आपका सारा ये प्राइवेट कॉलेज से जो भी आपने पैसा लगाया होगा ना, वो सब कुछ पार हो जाएगा आपका, है ना, जब आप PG करके निकलोगे। और इवन PG करोगे भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वही एंड में आपकी डिग्री में रिफ्लेक्ट मेन करता है, जब आप अपनी नेम प्लेट बनाते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा। नेक्स्ट इज़ मुस्कान जायसवाल, मैम प्लीज़ रिप्लाई, मेरी रैंक 38,209 OBC फ्रॉम यूपी स्टेट, मैं कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं। यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बेटा यूपी स्टेट की ना मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है। आप काउंसलिंग का पूछ रहे हो, तो ऑल इंडिया का भी इस बार एस्टिमेटेड तो है कि 30,000 तक क्लोज हो जाएगा। बाकी तो यू नेवर नो, स्टेट की काउंसलिंग में तो ज़रूर आप पार्टिसिपेट करो, एक बार उसकी रैंक लिस्ट आने दो, फिर देख लो। प्राइवेट कॉलेज शायद आपको मिल जाए, उसको एक बार कंसिड्रेशन में रखना। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो एक ऑप्शन आती है एजुकेशन लोन की, उस पर थोड़ी सी अपने ज़रूर अपने माइंड में रखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा।
मैम बीएससी नर्सिंग नहीं लेकर बीएमएस लेने के लिए कह रहे हैं, ये मेरे को पूछा है अभय यादव ने लिखा है ये क्वेश्चन। तो बीएससी नर्सिंग नहीं लेकर बीएमएस लेने को जो कह रहा है ना बेटा आपको, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर तो आपको डॉक्टर चाहिए अपने नाम के आगे तो ऑब्वियसली बीएमएस इज़ बेटर देन बीएससी नर्सिंग। बट अगर आपको जॉब चाहिए हाथ में जल्दी, अगर ऐसा प्रेशर है कि नहीं भाई निकलते ही मुझे तो जॉब चाहिए, कमाना शुरू होना है, तो उस केस में तो फिर बीएससी नर्सिंग अच्छी है ना, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बीएमएस में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट इसमें जॉब थोड़ी सी कम मिलती है ना। तो उस कभी जॉब निकल जाए तो उसमें ज़रूर अप्लाई करो, बट अगर नहीं निकले तो निराश नहीं होना है ना। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लिनिकल स्किल्स रिफाइन करके हॉस्पिटल खोलना है अपना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो बाकी एक क्वेश्चन आया है एनोनिमस, इनका मेरे को दोबारा आया है वो क्वेश्चन। मैम सॉरी आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने लिखा था बीएससी नर्सिंग नहीं करनी है क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने पूछा था सिंपल बीएससी केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी करना ठीक रहेगा, बीएमएस पपरोला या आईजीएमसी शिमला की बीडीएस से। ओके बेटा, आपने एक्चुअली मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चंस बीएससी नर्सिंग से आते हैं तो मैंने बीएससी वर्ड सोच के कंफ्यूज कर दिया होगा थोड़ा, बट चलो एनी हाउ। तो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखो सिंपल बीएससी केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी अगर आपको करनी है तो आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। बीएससी करने के बाद अगर आपने एमएससी करनी है, साथ में बीएड लेके आपको अपना टीचिंग लाइन में जाना है, अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको यूजीसी जो नेट का पेपर होता है, सेट का पेपर होता है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो जाओ टीचिंग जॉब के लिए, है ना। तो इनका आप क्लियर करके प्रोफेसर्स वगैरह लग सकते हो, ठीक है। आगे अगर जॉब अगर आपने और पढ़ाई करनी है तो पीएचडी लेवल की भी कर सकते हो, फिर तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह की जॉब पे जा सकते हो। बट वो वही बात है कि फ़ाइट करना पड़ेगा फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी आपको पेपर आता है ना, तो वो कर सकते हो आप। और बिल्कुल आप यूपीएससी के लिए भी आपकी वो रहती है, और सीडीएस का पेपर होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हो। और आगे जाके आप वो जो एसएससी सीजीएल वाले पेपर्स निकलते हैं, 17,000 पोस्टें अभी ऑलरेडी निकली हुई हैं, तो इस फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हो, बेशक आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि बीडीएस और बीडीएस और बीएमएस में इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो कम है, बट ये तो स्किल बेस्ड वो हैं कि अगर आप डॉक्टर चाहिए अपने नाम के आगे, और अगर आपको कि ऐसे ही करना है कि मरीजों को ही ठीक करना, तभी जाओ इस साइड, ठीक है बेटा। आई होप अभी आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ YP5। ओके मैम, बीडीएस करके अच्छा कर पाएंगे क्या लाइफ में? बेटा बीडीएस करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, लेकिन बात वही है, हर फील्ड ना एक हार्डवर्क मांगती है आपसे। और स्टार्टिंग का देखो इनिशियल जो है ना वो तो आपको स्ट्रगल अब हर फील्ड में हो रहा है। जो इनिशियल स्ट्रगल की मैं बात करूँ, चाहे मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ या फिर है ना मैं चाहे उसकी बात करूँ, आपकी बीडीएस की बात करूँ या फिर एमबीबीएस की बात करूँ, तो एमबीबीएस में भी आपको दिक्कत आने ही वाली है कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपने चीज़ें दिमाग में रखनी है अपनी, कि करना क्या है आपने, है ना। अब अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो बीडीएस एक ऐसी फील्ड है कि ये कभी आपको निराश नहीं करेगी, ठीक है। इसमें हार्ड वर्क करो, आप क्लिनिक्स में जाइए। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ज़रूर स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा क्या कर रहे हैं हम, ये इज़ इवन बीडीएस वर्थ इट, अभी इतने सारे गली गली में तो क्लिनिक्स हैं, ये है वो है ना। बट अगर आप हार्ड वर्क करते हो और अपना अपग्रेड रखते हो अपने आप को, तो बीडीएस से क्यों नहीं करोगे आप अच्छा, है ना। थोड़ा सा विश्वास तो रखना पड़ेगा, है ना। बट जॉब सोचो आप, तो जॉब्स लिमिटेड है, जब कभी निकले गवर्नमेंट जॉब तो अप्लाई कर दो, और बाकी सेंटर में जॉब निकले वहाँ अप्लाई कर दो, बाकी ऐसा शिप जेआ शिप की जॉब्स निकलती हैं वहाँ पे अप्लाई कर लो, ठीक है। फिर एक ने किसी ने और ने मेरे को बोला है, वैष्णवी वगाड्रे ने, इन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच, वेलकम बेटा वेलकम। तो ये है, और इसके अलावा जो मैसेजेस हैं, एक फ़ोन कॉल भी आ रही है, 1 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र RO5RP, थर्ड ड्रॉप 582 OBC, मुझे क्या मिलेगा प्लीज़ बताएं कि गवर्नमेंट वेट बीएमएस मिलेगा ऑल इंडिया कोटे से। बेटा थोड़ा सा मुश्किल है इस बार, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इन्होंने पूछा है मेरे से, ओके मुस्कान जायसवाल, इन्होंने पूछा है मैम मेरा रैंक 38,209 MCC एंड यूपी स्टेट काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट करूं, प्लीज़ रिप्लाई। तो बेटा आपका ये है कि MCC की काउंसलिंग और यूपी स्टेट में, स्टेट की आप कर लो पार्टिसिपेट दोनों में, ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर तो नहीं है, वैसे भी रिफंड हो जाता है अगर आपको सीट नहीं मिले। देखो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़रूर हो सकता है।
ऑल द बेस्ट। ITSYT784 इन्होंने पूछा है, ड्यू टू रैंक इन्फ्लेशन दिस ईयर आई एम नॉट गेटिंग गवर्नमेंट BDS बट आई विल टेक रैंक 1 प्राइवेट BDS कॉलेज ऑफ माई स्टेट एज आई हैड गिवन 2 सीरियस अटेम्प्ट्स इन नीट UG नाउ आई कांट अफोर्ड वन मोर ड्रॉप। बेटा अच्छा डिसीजन है आपका, क्योंकि आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि करना क्या है ना। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते एक और ड्रॉप, मेंटली भी और सोशली भी और इकोनॉमिकली, क्योंकि फाइनेंशियली भी बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, सोशली सोचना पड़ता है, इमोशनली भी सोचना पड़ता है, तो बेटा आप ज्वाइन कर लो। ऑल द बेस्ट टू यू। तो अपर्णा पाठक इन्होंने लिखा है मुझे, वेरी क्लियरली एक्सप्लेन बाय मैम, दिस वीडियो should be viral because this is reality of BDS, each and everything told by ma'am is true। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, और मेरा खुद से मन करता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और इन्होंने ये लिखा है एक कंटेक्स्ट में, जो कि मेरी BDS के ऊपर एक वीडियो है कि बिफोर ज्वाइनिंग BDS काइंडली वॉच दिस, राइट। तो एक अक्षय तिवारी इन्होंने लिखा है, मैम BMS फ्रॉम टॉप कॉलेज और BSc नर्सिंग फ्रॉम BHU। मेरे हिसाब से BSc नर्सिंग फ्रॉम BHU, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपका बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली का है और अगर आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है। बाकी अगर आपका एक ड्रीम है कि डॉक्टर बनना है, तो फिर BMS इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस, प्रोवाइडेड अगर आप में गट्स हैं कि सोचने की कि इनिशियल स्टेजेस में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब नहीं भी मिलेगी तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे, अपनी फील्ड को अपना बेस्ट दोगे, फिर BMS फील्ड में आप अच्छा अपना बेस्ट दीजिए तो आपको BMS फील्ड भी बहुत पैसा कमा के देगी, है ना। ऑल द बेस्ट। इसके बाद आई थिंक मैंने कवर कर ही लिया है, एक है और द अचीवर ग्रुप ऑफिशियल इन्होंने पूछा है, मैम आई एम फ्रॉम राजस्थान, विच इज़ बेटर ईदर BHU और SMS मेडिकल कॉलेज फॉर नर्सिंग। आई गॉट 560 मार्क्स इन नीट एंड आई एम गेटिंग 91 मार्क्स फ्रॉम 100 इन NUHS नर्सिंग एग्जाम, विच इज़ बेस्ट, प्लीज़ सजेस्ट मी। ओके बेटा, जो आपकी नर्सिंग है BHU से बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोग साथ साथ में प्लेसमेंट्स दे देते हैं आपको, तो वहाँ से मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको नर्सिंग करनी चाहिए। प्लस जैसे ही आप नर्सिंग के फाइनल ईयर में आते हैं अपनी तैयारी शुरू कर दो एग्ज़ाम्स की, जैसे नॉर्सेट एग्ज़ाम एम्स का होता है, तो 70,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। और या फिर आप BHU से MSc नर्सिंग कर लो ना, तो आपका 90,000 तक का पैकेज आएगा, और वो लोग प्लेसमेंट्स भी देते हैं। मेरे हिसाब से BHU अच्छा है। ऑल द बेस्ट, बाकी एक बार खुद भी सोच लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा किसी ने मेरे को, सतीश कुमार जी ने बोला है, गवर्नमेंट NMC बिल इन प्राइवेट कॉलेज में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया गवर्नमेंट NMC बिल। सून मैं इसके बारे में पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी। तो अभय यादव को आई थिंक मैंने दे दिया है। मैम क्या जॉब के मामले में BSc नर्सिंग सही होगा या BMS? जॉब के मामले में तो डेफिनेटली BSc नर्सिंग, BMS तब जाना है अगर आपको क्लिनिकल स्किल्स और डॉक्टर लगाना है नाम के आगे, ठीक है। किसी ने ये भी पूछा है, लाइफ YP ने, मैम 462 EVS क्या CMC लुधियाना में BDS मिल जाएगा थ्रू ऑल इंडिया कोटा? बेटा थोड़ा सा मुश्किल है, इस बार मेरिट्स बहुत हाई गई हैं, तो इवन कोटा में भी थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल द बेस्ट। तो ये है, तो आई थिंक यही सब क्वेश्चंस थे। बाकी बेटा आप सबको ऑल द बेस्ट। जो भी डिसीजन लेना है आपने प्लीज़ सोच समझ के लेना है। मैं क्या बाकी भी किसी से सजेशन लोगे ना, वो सिर्फ एक आपको गाइड कर पाएगा, जो अल्टीमेट डिसीजन है वो आपका है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के सारे जो भी ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करें, सोचें अच्छे से, राइट। तो भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।